अयोध्या में जैसे जैसे प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, वैसे वैसे देश की मोदी सरकार राम भक्तों को सौगात पे सौगात देती जा रही है। शायद यही वजह है कि अब गोरखपुर और लखनऊ से बड़ी संख्या में राम भक्त आसानी से वंदे भारत ट्रेन से धर्म नगरी अयोध्या पहुंच सकेंगे। आज गोरखपुर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, जो बस्ती मनिकापुर होते हुए भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचेगी। उसके बाद प्रयागराज और लखनऊ जाएगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के लिए तैयारियां तेज हैं। गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में संत समाज स्वागत करेंगे। वंदे भारत ट्रेन मिलने पर अयोध्या के संतों में खुशी है, तो वहीं स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार की इस सौगात पर अयोध्या के संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अयोध्या को सौगात पे सौगात मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन से श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जल्द ही वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सराहनीय है। तो वहीं अयोध्या के स्थानीय लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है, गरीब आदमी वंदे भारत से नहीं चल सकता। वंदे भारत से केवल अमीर आदमी ही चल सकते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीयों ने कहा कि बारिश और ठंडी में कई ट्रेनें लेट होती हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद देता हूँ। लगातार दोनों लोग के प्रयास से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर या भारत सनातन राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए वंदे भारत ट्रेन है क्या, अयोध्या आने के लिए सभी भक्त लालायित हैं। अयोध्या कितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी जोड़ा जाए जिससे भक्तों को आने में तकलीफ ना हो, तो वंदे भारत अब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गोरखपुर से हरी झंडी दिखाएंगे। आज लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार अयोध्या को लेकर के पूरी तरह से दृढ़ता के साथ इसके विकास के लिए खड़े हैं। एक पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करना और अयोध्या के अनुरूप इसकी सुविधाओं को, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे तक, इन संसाधनों से निश्चित रूप से विश्व का जो हिंदू समुदाय है वो अयोध्या की ओर आकर्षित होगा और अयोध्या में आकर के दिव्य भव्य राम मंदिर का दर्शन करेगा। तो मोदी और योगी दोनों की नीयत साफ है और उसी का परिणाम है कि नित्य नूतन नए आयाम पर अयोध्या रोज पहुंच रही है। वंदे भारत ये जो है अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। जब सर्दी और बरसात में जो है ट्रेनें 10-10, 12-12 घंटे लेट रहती हैं, उसको तो सही कर नहीं पा रहे हैं। वंदे मातरम कहाँ चला पाएंगे। दूसरी बात, इसका किराया इतना ज़्यादा है, लगभग सुनने में आ रहा है कि 1000 से 2000 के बीच में रहेगा। इतना बड़ा अमाउंट किराया जो गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा। ये जो सारी सुख सुविधाएँ हैं अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। इसमें गरीब आदमी सफ़र नहीं कर पाएगा। वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से होकर गुजरेगी, एक धर्म स्थल से अगर होकर गुजर रही है। पूरी दुनिया में वंदे भारत का नाम है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, अयोध्या वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी तक हम जो सफ़र सस्ते किराए में और थोड़ा सा सही समय पे कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत चलाना और एक हाई स्पीड ट्रेन अगर चलाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक हम लोग सफ़र 100-200 रुपये में कर रहे थे, लेकिन हमें पता लग रहा है, जहाँ तक हमें मालूम है, कि इसका किराया करीब 1200-1500 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होगा। पहली बात, एक तो ये बात ये हो गई कि उसका किराया बहुत ज़्यादा है, हमें पता लगा है। मेरे समझ से कि पहले जो बरसात में और ठंडी में जो ट्रेनें लेट हो जाया करती थी, पहले उस ट्रेनों का सुधार होना चाहिए था, जिससे कि लोगों को जो है, जो आम जनमानस है, उनको सफ़र जो दिक्कत आ रही थी, वो सफ़र की दिक्कत पहले ख़त्म हो। वंदे भारत तभी जा सकता है आदमी जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा उसको इमरजेंसी होगी, तभी वो 1000, 1200, 1500 जो भी उसका किराया हो। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1000-1500 नीचे किराया नहीं होगा। मेरे समझ से तो वंदे भारत एक लग रहा है कि जैसे कि अमीर को अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। जिसके पास पैसा वो वंदे भारत में सफ़र करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, वो छोटी मोटी लेट लतीफ़ी ट्रेनों में सफ़र करेगा। आनंद कुमार गुप्ता।